की, तो उसमें भी हमने एवरी के कंपोनेंट्स की हायरार्की लिखी। ठीक, कल मैंने डिफरेंस आपको सारे अच्छे से बता दिए थे, मेन कहानी भी आपको बता दी। अब स्विंग के जो कंपोनेंट की कहानी शुरू होती है, स्विंग की जो टॉप मोस्ट क्लास है वो है जे कंपोनेंट। ठीक है, बट इन्होंने अभी भी जो टॉप मोस्ट क्लास रखी है वो एवरी वाली रखी है कंपोनेंट। कंपोनेंट क्लास है ना, उससे कोई कंपोनेंट नहीं बनता, उसमें तो सारे कंपोनेंट को प्रोवाइड करने वाले कॉमन मेथड है, और वो मेथड एवरी के कंपोनेंट को भी चाहिए थे, वही मेथड स्विंग के कंपोनेंट को भी चाहिए। इसलिए उन्होंने अभी भी टॉप मोस्ट क्लास कौन सी रखी है, कंपोनेंट की। फिर कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर कंटेनर, बिल्कुल वही है। अब कंटेनर के अंदर आता है, कंटेनर के अंदर आता है क्या, जे कंपोनेंट नाम, और फिर उसके अंदर सारे कंपोनेंट आते हैं किसके, और ये जे कंपोनेंट मिलती है आपको स्विंग पैकेज में, और स्विंग मिलता है जावाक्स पैकेज। अभी तक तो जावा में मिल रहे थे, वो मिलेगा अब आपको जावाक्स पैकेज के अंदर। ठीक, चलो देखते जरा कहानी। Now see, java.lmd.component ये हो गई टॉप मोस्ट क्लास, फिर java.lmd.container ये उसकी चाइल्ड क्लास, फिर javax.swing.j कंपोनेंट। ठीक, तो जे कंपोनेंट देखो, javax.swing जे कंपोनेंट के अंदर जो पहला कंपोनेंट यहां लिखा गया है वो है एब्स्ट्रैक्ट बटन, और एब्स्ट्रैक्ट बटन के अंदर जे बटन, और फिर उसके अंदर जे टॉगल्ड बटन, और उसके अंदर दो जे रेडियो बटन, जे चेक बॉक्स। फिर दूसरा कंपोनेंट जो आता है वो है जे टेक्स्ट कंपोनेंट, जे टेक्स्ट फील्ड, जे टेक्स्ट एरिया, जे एडिटर पेन, जे पासवर्ड फील्ड, ये चार इसके अंडर में आते हैं। फिर जे लिस्ट, जे कॉम्बो, जे डायलॉग, जे फाइल चूजर, जे टैब्ड पेन, जे ऑप्शन पेन, जे स्क्रॉल पेन, जे स्क्रॉल बार, एंड फर्दर जे फ्रेम, जे पैनल, जे इंटरनल फ्रेम, जे टेबल एंड मैनी मोर। तो मैंने कुछ शरारती लिखे, ठीक है, जरा कर लो इसको कॉपी। ये प्योर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होती। अभी भी हमारी स्विंग में चार कंपोनेंट ऐसे हैं जो ओएस डिपेंडेंट होते हैं, और क्योंकि उन कंपोनेंट को बनाने के लिए इन्होंने सीधा सीधा एडब्ल्यूटी की कंपोनेंट क्लासेस से उन्हें इनहेरिट कर दिया, तो ऑब्वियसली फिर एडब्ल्यूटी वाले फीचर इसमें आ ही जाएंगे। तो वो इसी वजह से वो चार कंपोनेंट कैसे होते हैं, ओएस डिपेंडेंट है स्विंग। तो फिर वही अगर मैं उन चारों में से किसी एक को अपने प्रोग्राम में यूज करूंगा और फिर मैं अपना ओएस चेंज करूंगा, तो फिर ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है साहब, तो फिर पहली पॉइंट ये आता है कि यार ये चार कंपोनेंट स्टिल ओएस डिपेंडेंट क्यों बनाए गए, इन्हें भी ओएस इंडिपेंडेंट बना लेंगे, और अगर बनाए गए हैं तो फिर इनसे जो प्रॉब्लम आएगी उसका क्या सॉल्यूशन दिया है। तो अब इस बारे में हम बात करेंगे। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हमारी स्विंग के अंदर कौन से ऐसे चार कंपोनेंट हैं जो कि ओएस डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, इस बारे में हम बात करेंगे। ये देखो, स्विंग के अंदर, सॉरी मेरे बच्चों, एडब्ल्यूटी में होता है विंडो कंपोनेंट, बिल्कुल था। विंडो के अंदर दो थे, फ्रेम एंड डायलॉग, ये भी एडब्ल्यूटी के ही होते हैं, और इसके अंदर होता है ऐप। ठीक है, तो ये कुल चार मैंने लिखे हैं, किसके लिखे हैं, ये एडब्ल्यूटी के, विंडो,
एक जे डायलॉग, एक जे विंडो और एक जे एम। तो स्विंग के अंदर ये जो चार हैं, ये चार हैं ओएस डिपेंडेंट कंपोनेंट। ओएस डिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं स्विंग। और अगर हम उन्हें टकटकी लगा के देखें चारों को, तो यार ये तो स्विंग के मेन चारों कंटेनर हैं और इसमें सबसे बड़ा कंटेनर है जे फ्रेम। तो सोचो बेटे, अगर आपने जे फ्रेम के ऊपर सारे कंपोनेंट पेस्ट कर दिए, ठीक है, और जब आप ओएस वेरी करोगे तो ये जे फ्रेम जो है ये ओएस के हिसाब से दूसरा आएगा विंडो। तो वो जब ये जे फ्रेम नीचे से हट जाएगा, ओएस वाला आएगा, तो ऊपर की बिल्डिंग तो सारी नीचे गिर जाएगी भाई। आपने ऊपर की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत बना दी, शानदार बना दी, जानदार बना दी, लेकिन किंतु परंतु बट उसकी जो नींव हलाएगा तो पूरी बिल्डिंग नहीं आएगी। तो जब नींव ही मजबूत नहीं है तो ऊपर की बिल्डिंग क्या करोगे? कहानी कुछ यहाँ पर भी ऐसी है, आप जे फ्रेम बनाओगे उसके ऊपर सारे कंपोनेंट पेश करोगे, उसके बाद जब ये जे फ्रेम दूसरे ओएस में जाओगे तो ये वाला जे फ्रेम हटेगा, दूसरे ओएस से विंडो आएगी, तो ये हटेगा तो ऊपर की बिल्डिंग तो निकल जाएगी, सारे कंपोनेंट आ जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसीलिए इन लोगों ने हमारे इस जे फ्रेम, जे डायलॉग, जे विंडो, जे एप्लेट चारों कंटेनर हैं, इनके ऊपर बहुत सारे हिडन कंटेनर लगाए और फिर उन हिडन कंटेनर के ऊपर कंपोनेंट लगाया, ठीक है। जैसे जे फ्रेम के ऊपर एक हिडन कंटेनर, फिर उसके ऊपर एक और हिडन कंटेनर, फिर उसके ऊपर एक और हिडन कंटेनर, और वो जो टॉप वाला हिडन कंटेनर है उसके ऊपर सारे कंपोनेंट पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसे उन्होंने इसमें हिडन कंटेनर्स के लेयरिंग सिस्टम में डिवाइड कर दिया। और लेयरिंग सिस्टम का मतलब होता है ऊपर कुछ हो तो नीचे कुछ फर्क पड़ता है, नीचे कुछ हो तो ऊपर कुछ फर्क पड़ता है। अब अगर ओएस चेंज होता है, नीचे से फ्रेम हट भी जाए तो उसके ऊपर तो बहुत सारे हिडन कंटेनर लगे हैं, और बेस तो अभी भी है किसके पास, हमारे कंपोनेंट के, तो वो कहीं नहीं लगा, इसमें फ्रेम आ भी जाएगा। तो इन्होंने क्या किया है, स्विंग के जितने कंटेनर है उन्हें लेयरिंग सिस्टम में डिवाइड कर दिया। तो ये सीधा जे फ्रेम के ऊपर कंपोनेंट को पेस्ट नहीं करेंगे, उसके ऊपर बहुत सारे हिडन कंटेनर लगाते हैं, और आपकी जो कंपोनेंट पेस्ट होते हैं वो हिडन कंटेनर को, ध्यान से सुनना, ऊपर आपका हिडन कंटेनर है, नीचे आपका जे फ्रेम है, और आपने ऊपर जाके कंपोनेंट पेस्ट कर दिया। हिडन कंटेनर दिखता तो है नहीं, तो ऐसा लगेगा जैसे ही कंपोनेंट हवा में स्विंग कर रहे हैं, हवा में झूल रहे हो, क्योंकि जिसके ऊपर ये टिके हुए नजर आ रहा है, इसीलिए तो इस टॉपिक का नाम स्विंग रखा गया है, क्योंकि इसके कंपाउंड हवा में झूलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हमारे जे फ्रेम के ऊपर पेस्ट नहीं होते, जे फ्रेम के ठीक ऊपर एक लेयर आती है हिडन कंटेनर की, उसके ऊपर आपके ऊपर हिडन कंटेनर की लेयर, उसके ऊपर आपके वहां कंपोनेंट पड़े। तो लेयरिंग सिस्टम, जैसे आप बर्गर खाते हैं ना, पूरा लेयरिंग सिस्टम है, पहले एक बेस बना दिया, उसके ऊपर आलू टिक्की रख दी, उसके ऊपर अचार रख दिया, चिकन रख दिया, चिकन रख दिया, वो लेयर बनाते थे। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने ये लेयरिंग सिस्टम बनाया है। आगे बढ़ने सामने तो ऊपर कुछ चेंज हो जाए तो नीचे फर्क नहीं पड़ता, नीचे से विंडो आके चली भी जाए तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सब हिडन कंटेनर ये दिखते तो हैं नहीं, कंपोनेंट ऊपर पेस्ट है, ऐसा लगता है जैसे कंपोनेंट हवा में स्विंग कर रहे हो, झूल रहे हैं। तभी उन्होंने इस टॉपिक का नाम रखा स्विंग। अब देखें कौन कौन से हिडन कंटेनर हैं जो इनके ऊपर काम करते हैं, और फिर कैसे हम हिडन कंटेनर के ऊपर कंपोनेंट पेस्ट करते हैं। बस ये कहानी समझ आ गई, बाकी सब तो देखिए। तो इन चारों के ऊपर जे फ्रेम, इनका एक और कंटेनर भी हमारे में जे इंटरनल फ्रेम, ठीक है, उसके ऊपर भी हिडन कंटेनर काम करता है, मगर वो ओएस डिपेंडेंट नहीं होता। ये चारों ओएस डिपेंडेंट है, और इन पांचों कंटेनर के ऊपर एक हिडन कंटेनर लगा होता है पहला, जिसे कहते हैं जे रूट पेन। जे रूट पेन, उसके अंदर में दो हिडन कंटेनर आते हैं, ग्लास पेन एंड जे लेयर पेन। जे लेयर पेन का भी चाइल्ड होता है कंटेंट पेन, और एक्चुअली में इस कंटेंट पेन के ऊपर ही हम सुने सारे कंपोनेंट को पेस्ट करते हैं, मेन्यू को पेस्ट करते हैं इसके ऊपर कंटेंट पेन के कंपोनेंट और मेन्यू। ठीक, तो इसमें हम सीधा जे फ्रेम के ऐड मेथड में चलाते हैं। हम पहले जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं गेट कंटेंट पेन, जिससे उसके ऊपर के हिडन कंटेनर का कंटेंट अंदर एक्सेस आ जाता है, और इसके ऊपर ऐड मेथड चलाते हैं, कंपोनेंट इसके ऊपर ऐड करते हैं। जबकि टेक्निकल टूल जे फ्रेम को ही करेंगे, दिखाएंगे तो उसको साइज भी जे फ्रेम का ही देंगे, पर कंपोनेंट सारे किसको ऐड करते हैं, वो ऐड करते हैं कंटेंट। तो इस तरीके से हम स्विंग में यूआई बनाने की कोशिश करते हैं। ये हिडन कंटेनर की पूरी कहानी होती है स्विंग पे। जल्दी से बना लीजिए, कैसे बनाते हैं।
सी, सबसे पहले हम जेफ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर जेफ्रेम के ऊपर हम एक मेथड चलाते हैं गेट कंटेंट पेज। जेफ्रेम के ऊपर हम एक मेथड चलाते हैं गेट कंटेंट पेज, ठीक है जनाब, जो कि हमें इसके ऊपर लगे हिडन कंटेनर का रेफरेंस देता है जिसका नाम है कंटेंट। अब चाहो तो चाइल्ड का रेफरेंस पापा में कैच कर लो, नहीं तो सीधा कंटेंट में कैच कर लो, एक ही बात। फिर हमने बनाया एक जे बटन और फिर कंटेंट पेन के ऊपर ही बटन को ऐड कर दिया। कंटेंट पेन का ही सेट किया ब्लेंडर, ताकि सेट साइड जेफ्रेम के ऊपर किया और सेट टेबल जेफ्रेम जो भी जेफ्रेम। तो ऐसे हम करना, बट ऐसे हम बनाते थे जेडीके 1.4 से हमें कंटेंट पेन पे ऐड करने की कोई जरूरत। आप सारे काम जेफ्रेम के जैसे आप बस करते थे एफटी में, बस क्या करना है अपने सारे कंपोनेंट के पीछे जे 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 लगाते थे, अदरवाइज कुछ नहीं करना। आप जैसे जे फ्रेम बनाया, सीधा जे बटन बनाया, जे फ्रेम के ऊपर ही बटन को ऐड कर दिया, जे फ्रेम पे सेट किया और जे फ्रेम पे सेट साइड। अब आपको कंटेंट पेन का लफड़ा करने की कोई जेडीके 1.5 से 4 तक आपको कंटेंट पेन निकालना ही पड़ता था और उसके ऊपर जाके आपको कंपोनेंट को पेस्ट करना ही पड़ता था। लेकिन आपको 1.4 जब हम स्ट्रिंग में जीओए बनाते थे तो प्रोग्रामर के लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स होता था, आधे काम फ्रेम पे करो, आधे काम कंटेंट पेन पे, तो उसे रखना पड़ता। तो इन लोगों ने क्या काम किया, जेडीके 1.5 में वो सारे मेथड जो आप कंटेंट पेन पे चला रहे थे उन सबको जे फ्रेम पे ओवरराइड करके जे फ्रेम के अंदर जे फ्रेम पे उस पे चलाया। फॉर एग्जांपल ऐड मेथड जे फ्रेम, ये फ्रेम से आता है, लेकिन जब जेडीके 1.4 तक फ्रेम वाला ऐड इसमें एज इट इज पड़ा हुआ था। और अगर आप जे फ्रेम पे ऐड चलाओगे जेडीके 1.4 में 4 के अंदर, ठीक है, तो वो कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन रन करते वक्त वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पापा वाला है फ्रेम का है, वो तो वहां डालेगा फ्रेम के ऊपर। तो इन्होंने क्या किया, जेडीके 1.5 में फ्रेम क्लास से जो ऐड आया जे फ्रेम के अंदर उसको ओवरराइड कर दिया। तो अब मैं जब जे फ्रेम पे ऐड चला रहा हूं तो इसका अपना जे फ्रेम वाला ऐड चल रहा है, पापा वाला नहीं चल रहा, क्योंकि पहले 4 तक तो पापा वाला ही आता था, ये ओवरराइड नहीं करता था। लेकिन जब ओवरराइड कर देगा तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट से चाइल्ड वाला चलेगा। तो अब जे फ्रेम का अपना ऐड चला, उसके अंदर इसने कंपोनेंट लिया, अंदर से वहां गेट कंटेंट पेन निकाल के उसके ऊपर ऐड कर दिया, मतलब गया अभी भी गेट कंटेंट पेन के ऊपर ही। ऐसी जब आपने जे फ्रेम पे सेट लेआउट चलाया तो अंदर से इसने कंटेंट पेन निकाला, गेट कंटेंट पेन इसका मेथड है, अंदर से खुद ही कॉल करके उस पे सेट लेआउट चला के नल पास कर दिया। होता अभी भी सारा काम कंटेंट पेन के ऊपर ही है, पर इन्होंने क्या किया, जे फ्रेम से प्रोग्रामर का काम आसान करने के लिए सारे मेथड ओवरराइड करके उनके अंदर से खुद कंटेंट पेन पे कर दिया, जिससे प्रोग्रामर को कंटेंट पेन निकालने की जरूरत ना पड़े और उसका काम आसान हो जाए। हमारी कहानी समझ में सबको अच्छे से, तो इस तरीके होता अभी भी। अब आप जेडीके 1.5 से दोनों तरीके से कर सकते हैं, कंटेंट पे निकाल के भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो उसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कंटेंट पेन तो सदा रहा है, बट हाँ जेडीके 1.5 से प्रोग्रामर की वो कॉम्प्लेक्सिटी हट गई, उसे कंटेंट पेन निकाल के रखना नहीं है, आगे कंटेंट पेन पे करना है, अब सारे काम जे फ्रेम पे करना है, अंदर से ऑटोमेटिकली कंटेंट पेन पे हो। बस यही है स्ट्रिंग की मेन कहानी। जल्दी से नोट डाउन करो, दिखाता हूँ कैसे ओवरराइड किया हुआ और प्रोग्राम चलाना शुरू कर दो। ऐसे कहानी, ये क्लास फ्रेम, ये उसका अपना ऐड था, कंपोनेंट का वेरिएबल, ये 4 तक तो एज इट इज आता था, लेकिन 5 में आके इसे ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड करते आप जानते हैं आर्गुमेंट चेंज होती है। अब जैसे ही जे फ्रेम पे आप ऐड चलाते तो वो कंपोनेंट जे फ्रेम इसमें आता है, इसका पता कंपोनेंट है, में आ जाता है, अंदर से चला है गेट कंटेंट पेन, जिससे रेफरेंस किसका मिला, कंटेंट पेन का, उसको फर्दर ऐड करा के कंपोनेंट गया, ये कंटेंट पेन कंपोनेंट गया, अभी भी कंटेंट के, बट वाइस वर्सा इज नॉट। आप जो AWT के कंटेनर है उसके ऊपर स्ट्रिंग के कंपोनेंट को पेस्ट नहीं कर सकते, बट वाइस वर्सा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं काम
करूंगा, मैं अपने स्विंग का जो जे फ्रेम बनाऊंगा उसके ऊपर आपको बटन भी लगा के दिखाता हूँ और जे बटन। अगर दोनों एक साथ करेंगे तो आपको डिफरेंशिएट करना काफी आसान हो जाएगा। जी, एक जे फ्रेम ले लिया, बिल्कुल वही, एक जे बटन ले लिया, एक बटन, एक टेक्स्ट फील्ड आइकन में अभी आपको आगे दिखाऊंगा। नाउ सी, जे फ्रेम बना दिया, टेक्स्ट फील्ड बना दिया, सेट बाउंड कर दिया, फिर जो हमने जे बटन बनाया उसका जो कैप्शन दे दिया वो दे दिया, ठीक है। बटन का एडोटी दोनों को सेट डाउन कर दिया, दोनों पे वही डायरेक्शन लिस्टनर, दोनों को फ्रेम पे ऐड कर दिया, फ्रेम पे सेट लेआउट नल कर दिया। देख लो कहीं कोई कंटेंट का नाम निशान नहीं, बस समझ लो एडोटी का ही प्रोग्राम बना रहे हैं और सबके पीछे जे 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 लगा। अब उन्होंने एवडी में वहां छोटी सी कमी थी, उसे यहाँ दूर किया। एडब्ल्यूटी के फ्रेम से जब विंडो बन के आती थी तो जो उसका क्लोजिंग बटन था वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता था और उस पर कुछ काम करने के लिए आपको इवेंट ट्रैप करना पड़ता था, जो मैंने कल आपको कराया था। बट इन्होंने यहाँ पे क्या किया, स्विंग के जे फ्रेम से जो विंडो बनाई उसके क्लोजिंग बटन पे 4 प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी हमें दे, 4 प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी हमें दे। तो अगर आप इन चारों में से कोई असाइन कर देते हो तो उसके क्लिक पे वही काम होगा। और कहा अगर इन चारों में से कोई डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी नहीं करनी है तो एक काम कर, तो इवेंट ऐड करके अपनी भी दे दो। तो चाहो तो आप अपनी भी दे दो और चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम बात नहीं। ठीक साहब, तो देखिए कैसे हम उसकी 4 में से कोई एक डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी यूज करते हैं, अभी चारों चला के दिखाऊंगा। सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन देखो मेथड है जे फ्रेम का। हमारे पास एक विंडो कांस्टेंट नामक इंटरफेस है, उसके अंदर ये 4 स्टैटिक कांस्टेंट है जो हम यहाँ पास करते हैं। ये टाइप का पहला मैं दे रहा हूं एग्जिट ऑन, ठीक है। सेट साइज सेट विजिबल ट्रू, और अगर गेट सोर्स में स्ट्रिंग वाला बटन है तो स्ट्रिंग आ जाएगा, बाकी हम बात में करके दिखाएंगे। और वो कंस्ट्रक्टर सेव कर लेते हैं। ये एडब्ल्यू का बटन है और ये प्यारा हमारा विंडो वही है पुराने वाली। तो विंडो कभी भी ओएस से क्या है, वो तो ओएस डिपेंडेंट है अभी भी। और विंडो को कंटेनर को ओएस डिपेंडेंट बनाने का रीजन ये था, माइक्रो सिस्टम कहता है कि मैं चाहता हूँ कम से कम विंडो में कहाँ से जो ओएस से, जिससे कि जब मैं इसमें कोई सॉफ्टवेयर बनाए जीयूआई विंडोज के अंदर, क्योंकि विंडोज से होती है, तो ऐसा लगे कि जैसे ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इसी ओएस के लिए बनाया गया। तो जिससे ओएस जैसी मिलती लुक एंड फील देने के लिए अगर लाइनेक्स में जाएंगे तो कंपोनेंट तो सेम के होंगे, लेकिन कंटेनर किसका आएगा, लाइनेक्स का आएगा। तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लाइनेक्स के लिए है। तो सिर्फ ये यूटिलिटी देने के लिए कि हाँ भाई ये सॉफ्टवेयर इस पर्टिकुलर ओएस के लिए ही बना है, बस इसलिए ये काम किया जाता है। इन्होंने जो विंडो है कहाँ से उठा ली है, ओएस से उठा ली, लुक एंड फील ओएस जैसी देने। दैट इज द मीनिंग। अब मैं जैसे इस पे क्लिक मारता हूँ, आगे नहीं, सब कुछ तो वही है। इस पे क्लिक कर दूं, एग्जिट आपको चल गया। अब तो हमें इवेंट ट्रैक करनी, हाँ कोई और 5वां काम करना हो तो इवेंट ट्रैक कर सकते हैं। मैं आपको इवेंट ट्रैक करना सिखाऊंगा अच्छे से, ठीक। और अगर आप चाहो तो आप कंटेंट पेन भी यूज कर लो, फिर वही प्रोग्राम स्ट्रीम, ये बटन, टेक्स्ट फील्ड, सब कुछ। फ्रेम बनाया, टेक्स्ट फील्ड बनाया, सेट बाउंड कर लिया दोनों बटन, फिर दोनों को सेट बाउंड कर दिया। अब देखो फ्रेम का मेथड जे फ्रेम का गेट कंटेंट, इससे ऑब्जेक्ट आ गया कंटेंट पेन का। चाहे पापा रख लिया तो देखो सारे कंपोनेंट किस पे ऐड कर रहा हूँ, कंटेंट पेन पे। बटन पे डायरेक्शन इस तरह कर दिया, लेआउट भी डन कंटेंट पेन का, सेट डिफॉल्ट प्रोजेक्शन में। अब ये जो विंडो कांस्टेंट नामक इंटरफेस है इसको जे फ्रेम में कर दिया इंप्लीमेंट। तो वो सारे सेट साइज सेट इक्वल टू वो बट इसमें क्या खिचड़ी पकड़ी है, आधा काम कंटेंट पेन पे हो रहा है, आधा काम जे फ्रेम पे। और ये प्रोग्रामर के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है,
जबकि जेडीके 5 से अब उसे कंटेंट पेन यूज करने की जरूरत नहीं, अंदर से ही कंटेंट पेन यूज हो जाता है। सेम कहानी अभी भी आगे। चलो अब मैं आपको वो 4 ऑप्शन भी चारों दिखा देता हूं। पहला होता है एग्जिट ऑन क्लोज, दूसरा होता है डिस्पोज ऑन क्लोज, और बाय डिफॉल्ट भी यही ऑप्शन है, डिस्पोज कह रहा हूं, सॉरी। इससे पहले आता है हाइड ऑन क्लोज, और बाय डिफॉल्ट यही ऑप्शन सेट होगा। अगर आपने सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन नहीं चलाया तो बाय डिफॉल्ट सेट होगा हाइड ऑन क्लोज। ठीक, एक एक्चुअली क्या होगा, फ्रेम पहले तो आपका मेमोरी में लोड होता है और फिर उससे आप सेटल ट्रू करके शो करके, मैंने बताया था अगर आप हाइड ऑन क्लोज कर दोगे तो फ्रेम इनविजिबल हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। तो मेमोरी में भी है, और क्योंकि मेमोरी में भी है तो प्रोग्राम टर्मिनेट होने वाला नहीं है बिल्कुल भी आपका। ठीक है, चलो देखिए, और बाय डिफॉल्ट भी यही ऑप्शन सेट होता है अगर आपने ये मेथड कॉल नहीं किया है तो। ये देखो, अबे सेव नहीं किया मैंने, अच्छा मैंने वो स्ट्रिंग चलाना तो अब रिटर्न हो गया, एक ही फ्रेम था उसे रन कर दिया, वो वापस कैसे आएगा, तो कंट्रोल सी का ही सहारा लेना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन डिस्पोज ऑन क्लोज, ठीक है, ये इसे इनविजिबल भी करता है, साथ साथ इसे मेमोरी से भी हटा देता है, पर टर्मिनेट भी नहीं करता, वो एग्जिट ऑन क्लोज का ही काम होता है। ठीक है, और ये तो टर्मिनेट हो गया। तो ये टर्मिनेट डिस्पोज की वजह से नहीं हुआ, देखिए सी ये वाली लाइन थी जिससे फ्रेम दिख रहा था, आपने जैसी फ्रेम पे डिस्पोज किया तो वो मेमोरी से हट गया, तो ये लाइन खत्म हो गई। जब ये लाइन खत्म हो गई तो मेन में नीचे आया और मेन में कोई और लाइन को चलाने के लिए, ठीक है, और जब मेन में कोई भी लाइन चलाने के लिए नहीं बचती है तभी तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, वही कहानी यहाँ पर। चलो अब इस चीज को साबित करते हैं, मैं 2 फ्रेम बना लेता हूँ। अगर एग्जिट और क्लोज होता, एक को बंद करो दोनों टर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन डिस्पोज पे देखना, इसको करूंगा तो ये हट जाएगा, बट ये तो मेमोरी में है, इसकी वजह से रुका रहेगा। जब इसे भी बंद कर दूंगा कोई भी फ्रेम मेमोरी में नहीं रहेगा, वो फिर से टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अबे यार सेव ही नहीं किया हमने। ये देखो 2 आ गए, एक को डिस्पोज करो, ये हट गया, बट ये तो मेमोरी में है, ये हट गया, तो दोनों लाइनें खत्म हो जाएंगी, तो भी ये टर्मिनेट हो जाएगा। फिर हमारे पास चौथा आता है होगा ही नहीं, हमारा होगा ही नहीं, कुछ बैठिया बैठा होगा कोई। चलो
और एक काम और कर देता हूँ, मैंने कर दिया है वेटिंग भी मैंने अभी बहुत बढ़िया। और अभी कमेंट बना दिया और यहाँ पे अब हम देंगे अंडरस्कोर ऑन। डू नथिंग मतलब कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल विंडो के फ्रेम वाली हालत होगी, डिसेबल हो जाएगा। देख सकते हैं, अब तो फिर वही कंट्रोल सी का ही सहारा लेना पड़ेगा। ये चलो निपटाओ जल्दी से दोनों को फटाफट। होल्ड कर दीजिए। Yes, sir. सर इसका एग्जिट ही कर देते हैं सर। ये मतलब डिफॉल्ट क्लोज ऑप्शन जो है हाइड कर रखा है, एग्जिट कर देते हैं। तू कर देते एग्जिट करने से 50 मिनट बाद आती है बेटा। आप एक सॉफ्टवेयर चला रहे हो 50 मिनट एग्जिट से 50 मिनट कौन सा लॉजिक है? मैं हमारा तो हमारे ये कौन सा लॉजिक है तो भाई? ओके सर, हाँ हाइड से सारी बंद हो जाएगी। वही क्लोज होगी जिसको क्लोज वो सॉरी एग्जिट एग्जिट का मतलब 50 विंडो खुली है, एक एग्जिट में सारी एग्जिट हो गई। अबे ये कौन सा हो गया सर। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा लेआउट। मैंने आपको कहा था जब हम
अपने कंटेनर के ऊपर कंपोनेंट को प्लेस करते हैं तो हमें कंपोनेंट के बारे में 4 कोऑर्डिनेट उस कंटेनर को बताने पड़ते हैं। ठीक, एक एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट, एक वेट कोऑर्डिनेट। और ये कोऑर्डिनेट बनाने के 2 तरीके थे, या तो आप बता दीजिए, क्या सिर्फ आप कंटेनर को अपना कंपोनेंट दे दीजिए, वो खुद डिसाइड करें, वो खुद डिसाइड करेगा। तो अभी तक आपको देना तो मैंने सिखाई दिया है अच्छे से, ठीक है। अब हम अपने कंपोनेंट को ऐड करें और कंटेनर खुद डिसाइड करें, जिसको हम कहते हैं लेआउट। बिछाने के पहले तो लेआउट की पहले छोटी सी डेफिनेशन लिखी, पता नहीं मैंने लिखवाई थी तब या नहीं लिखवाई, नहीं सर। लिख लो यार, क्या दोबारा लिख लो क्या। देखो, layouts are predefined ways. Layouts are predefined ways for arranging the component. Layouts are predefined ways for arranging the component. Layouts are predefined ways for arranging the component on a container. Component For arranging a component on a container. Layouts are predefined ways for arranging a component on a container. And each layout has got the one design. And each layout has got the one design. हर लेआउट का एक डिजाइन भी होता है। ठीक है, और हमारी जावा में लेआउट्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड वाया ऑब्जेक्ट। तो टोटल 5 लेआउट होते हैं, ठीक। और पांचों लेआउट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्लास है, क्योंकि पांचों को ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट किया गया है। ऑब्जेक्ट है क्लास में आएंगे, ठीक है। बॉर्डर लेआउट, रो लेआउट, उसके बाद आपका ग्रिड लेआउट, कार्ड लेआउट, ग्रिड बैग लेआउट। ग्रिड बैग लेआउट नहीं होता, इसलिए हमने 4 लेआउट की पढ़ी। और आपको करना क्या पड़ता है, बस इन लेआउट की क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं। और आपका जो कंटेनर का मेथड है सेट लेआउट, जिसमें हमने नल दिया रखा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट बना के लेआउट वाली क्लास का पास करना था। जैसे अगर आपको याद हो, छोटा सा मैंने एक सम वाला प्रोग्राम बनवाया था, उसमें न्यू फ्लो लेआउट कर दिया था, तो सारे कंपोनेंट फ्लो लेआउट के अकॉर्डिंग आपको नजर आ गए। तो बस आपने अपने कंटेनर का जो भी लेआउट सेट करना है, खत्म करना है तो नल दे दो अगर आपने कोऑर्डिनेट देने हैं तो। और अगर अपना कोई लेआउट कंसीडर कराना होता है तो इनमें से किसी एक का ऑब्जेक्ट बना के उसके पास कर दो, उसका वही लेआउट सेट हो जाता है। कंटेनर उसका डिजाइन देखता जाता है और उसके हिसाब से लगाता है। इसलिए लेआउट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनके डिजाइन। जब तक आपको उनको डिजाइन क्लियर नहीं हो गया, आप लेआउट को कभी यूज ही नहीं कर सकते, ठीक। और हर कंटेनर का एक डिफॉल्ट लेआउट भी होता है, मैंने बताया था। और कभी भी कंटेनर का डिफॉल्ट लेआउट उसके ऊपर सेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम कहें फ्रेम का डिफॉल्ट लेआउट है बॉर्डर लेआउट, फ्रेम का डिफॉल्ट लेआउट है बॉर्डर लेआउट, तो कभी ऐसा मत करना सेट लेआउट इज इक्वल टू न्यू बॉर्डर लेआउट फ्रेम के ऊपर। अरे वो पहले से सेट है, ठीक है साहब। तो मैं अभी लिखवा भी दूंगा सारे के सारे किसके डिफॉल्ट लेआउट कौन कौन से होते हैं, जिससे आप उसके ऊपर उन लेआउट को सेट ना, ठीक। तो हमारे पास ये 5 लेआउट है, जिसमें से 4 उसके प्रोग्राम भी चलाएंगे, उसके सारे डिजाइनिंग भी देखेंगे, तभी आप इसे। और डेवलपमेंट में एक्चुअली में लेआउट की यूज की जाती है। सेट बाउंड इज अ वेरी लॉन्ग, ठीक। तो सेट बाउंड्स के थ्रू ही हम अधिकतर डिजाइनिंग करते हैं। सॉरी, सेट बाउंड क्या है, लेआउट के थ्रू ही हम अधिकतर डिजाइनिंग करते, ठीक। चलो फिर मंडे सीखते हैं इसको। कुछ पूछना था सर। हाँ जी बोलो सर, वो IMS वाले प्रोजेक्ट का वीडियो नहीं देंगे आप? नहीं आया, आ जाएगा ना भैया। छुट्टी तो मिले, कब बनाऊं कब लोड करूं, 7 दिन तो तुम्हारी सेवा में लगा पड़ा हूं। मैं भी तो इंसान हूँ, जनावर थोड़ी ना हूँ। कब बैठूं, रात को 9:45 9 बज जाते हैं खाली होते होते, सुबह 8 बजे से लेके फुर्सत को मिले मुझे भाई।